नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी सेक्शन में। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 10th साइंस का जीव में जनन कैसे करते हैं उसका 25 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर आप इस बार मैट्रिक परीक्षा 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें और इसमें सभी 25 क्वेश्चन जो सूटेबल लिए गए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न कहता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है, यानी पुष्पी पादपों में जो है लैंगिक जनन जो है किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही होगा, यानी फूलों के द्वारा जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। चलिए उसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है। कह रहा है जो मानव मादा के जनन तंत्र का एक कौन सा जो है भाग नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी शुक्रवाहिका जो है मानव मादा जनन तंत्र का एक भाग नहीं, यानी ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न कहता है नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं। कह रहा है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी कोई नहीं जो है इसका आंसर होगा। देखिए नर युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं, तो नर युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं, नर युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं, तो नर युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं। और मादा युग्मक के संलग्न को क्या कहते हैं, तो मादा युग्मक के संलग्न को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडाणु बोलते हैं। तो हमारा आंसर होगा नर युग्मक के संलग्न को क्या बोलते हैं, तो शुक्राणु, और मादा युग्मक के संलग्न को क्या बोलते हैं, तो अंडाणु। चलिए उसके बाद देखिए चौथा प्रश्न को देखते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण, यानी कह रहा है जो कौन जो है इनमें से जो एक लिंगी पादप का एक उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी पपीता जो है एक लिंगी पादप का एक उदाहरण है। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहा है मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है, यानी मुकुलन द्वारा जो है किसमें प्रजनन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी ईस्ट में जो है मुकुलन प्रजनन द्वारा विधि होता है। चलिए उसके बाद देखिए छठा प्रश्न को देखते हैं। देखिए छठा प्रश्न कहता है फूलों में नर प्रजनन अंग होता है, यानी फूलों में जो है कौन सा नर प्रजनन अंग होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी पुंकेसर जो है फूलों में नर प्रजनन का एक भाग है। चलिए उसके बाद देखिए सातवां प्रश्न को देखते हैं। देखिए सातवां प्रश्न कहता है द्विखंडन होता है, यानी द्विखंडन जो है किसमें होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए, यानी अमीबा में जो है द्विखंडन विधि का उपयोग होता है। चलिए उसके बाद देखिए आठवां प्रश्न को देखते हैं। देखिए आठवां प्रश्न कहता है, देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कहता है निम्न में से किस जीव में बहुविखंडन होता है, यानी कौन जो है जीव है जो उसमें बहुविखंडन का रूप होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन सी, यानी मलेरिया परजीवी जो है बहुविखंडन का रूप है। चलिए उसके बाद देखिए नौवां प्रश्न को देखते हैं। देखिए नौवां प्रश्न कहता है ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कह रहा है जो ब्रायोफाइलम के कौन से भाग में कायिक प्रवर्धन यानी होता है। कायिक जो प्रवर्धन होता है किसमें होता है, किसके द्वारा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन है, यानी पतिया के द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन का होता है। चलिए उसके बाद देखिए 10वां प्रश्न को देखिए। 10वां प्रश्न देखिए कहता है मानव मादा में अंडाणु निषेचन होता है, यानी मानव जो है मादा में अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है, यानी शरीर के किस पार्ट में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी फाइलोपियन नलिका में जो है मानव मादा का अंडाणु का निषेचन होता है। चलिए उसके बाद देखिए 11वां प्रश्न को देखिए। देखिए 11वां प्रश्न कहता है तने द्वारा कायिक परिवर्धन होता है, यानी तने द्वारा जो कायिक परिवर्धन होता है वह किस में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी पुदीने में, हल्दी में और अदरक में तीनों में जो है कायिक परिवर्धन का निर्माण होता है। चलिए उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न को देखते हैं।
देखिए 12वां प्रश्न कहता है खंडन द्वारा जनन होता है, यानी खंडन द्वारा जो है किसमें जनन होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी, यानी सितारा मछली में जो है खंडन द्वारा जनन उत्पन्न होता है। चलिए उसके बाद देखिए दोस्तों 13वां प्रश्न क्या कहता है। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए 13वां प्रश्न कहता है कायिक प्रवर्धन होता है, यानी कायिक प्रवर्धन जो होता है किस भाग द्वारा होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त सभी के द्वारा जो है कायिक प्रवर्धन का निर्माण होता है, यानी जड़ द्वारा भी, तना द्वारा भी और पत्ती द्वारा भी कायिक प्रवर्धन का निर्माण होता है। चलिए उसके बाद देखिए 14वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 14वां प्रश्न कहता है ताले पर अपस्थानिक कलियां पाई जाती है, यानी ताले पर अपस्थानिक कलियां कहाँ पाई जाती है। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन बी, यानी आलू में जो है अपस्थानिक कलियां का निर्माण होता है। चलिए उसके बाद देखिए 15वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 15वां प्रश्न कहता है मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है, यानी मुकुलन द्वारा जो है अलैंगिक जनन जो है किस में होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, यानी हाइड्रा में जो है मुकुलन लैंगिक जनन द्वारा होता है। चलिए उसके बाद देखिए 16वां प्रश्न क्या कहता है। देखिए 16वां प्रश्न कहता है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, यानी अलैंगिक जनन जो है मुकुलन द्वारा होता है। तो किस में होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। चलिए उसके बाद देखिए 17वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 17वां प्रश्न कहता है निम्न में से कौन माधव में जनन तंत्र का भाग नहीं, यानी कह रहा है जो कौन जो है माधव जनन तंत्र का एक भाग नहीं है। तो हमारा क्या आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन सी, यानी शुक्रवाहिका जो है माधव जनन तंत्र का एक पार्ट नहीं है। चलिए उसके बाद देखिए 18वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 18वां प्रश्न कहता है पराग कोश में होते हैं, यानी पराग कोश में क्या क्या होते हैं। तो पराग कोश में क्या क्या होते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी, यानी पराग कण होते हैं जो पराग कोश में होते हैं। चलिए उसके बाद देखिए 19वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 19वां प्रश्न कहता है गतिशील जनन कोशिका को नर युग्मक जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहता है। ये कह रहा है कि गतिशील जनन कोशिका के नर युग्मक तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे हम क्या कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी ऑप्शन डी, यानी मादा युग्मक जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 20वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 20वां प्रश्न ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए कह रहा है एड्स रोग का प्रमुख कारण, यानी एड्स रोग को जो है उसका प्रमुख कारण क्या है। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी असुरक्षित यौन संपर्क से है जो एड्स जो है फैलता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 21वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 21वां प्रश्न कहता है पंखुड़ियों का रंग अधिकतर, यानी पंखुड़ियों का रंग जो है अधिकतर किस रंग का होता है, यानी किस कलर का होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन बी, यानी पंखुड़ियों का रंग हमेशा क्या होता है, तो हरा होता है। चलिए उसके बाद देखिए 22वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 22वां प्रश्न कहता है फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, यानी कह रहा है फूल का कौन सा जो भाग है फल में परिवर्तित हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी अंडाशय जो है फूल का भाग जो है वह फल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए उसके बाद देखिए 23वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 23वां प्रश्न कहता है पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। कह रहा है कि पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार के अनुवर्तन से संबंधित है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, यानी रसायनानुवर्तन का एक उदाहरण है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए उसके बाद देखिए 24वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 24वां प्रश्न कहता है भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है, इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे कहते हैं,
यानी जो माँ भ्रूण को जो यानी बच्चे को जो माँ से जो रुधिर पोषण मिलता है उसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यानी प्लेसेंटा के द्वारा जो होता है भ्रूण को पोषण मिलता है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न को देखते हैं। देखिए 25वां प्रश्न कहता है निम्नांकित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण, कह रहा है इनमें कौन जो है पुनरुद्ध भवन का एक उदाहरण है। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, यानी स्पायरोगायरा जो है एक पुनरुद्ध भवन का एक उदाहरण है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। कह रहा है शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, यानी शुक्राणुओं का मोचन जो है किस अंग में होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और 25 में से आपको कितने प्रश्न पहले से याद थे आपको हमें कमेंट करके बताना है। दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही।